आध्यात्मिक रूप से जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। जब हम अपने भीतर की सत्यता और शांति को पहचानते हैं, तो हम जीवन के कर्तव्यों को केवल एक साधना के रूप में अपनाते हैं, जो हमें हमारी आत्मिक शांति की ओर बढ़ाता है। आपके पास सब कुछ बदलने की पूरी शक्ति है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसे खुद सच माने। जब तक आप खुद को बेहतर बनाने के लिए ठान नहीं लेते और इसके लिए एक ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति आपके जीवन को बदलने में सक्षम नहीं हो सकता। जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी दिशा बदलने और खुद को नया रूप देने की शक्ति है, लेकिन ये सब उस क्षण से शुरू होता है जब आप खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप खुद को सुधार सकते हैं और इसमें असली परिवर्तन आ सकता है। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों, अपने पास के लोगों या बाहरी प्रभावों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये होता या अगर वो होता तो हम बेहतर होते, लेकिन असल में ये कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें बदलने की दिशा में ले जाती है। बाहरी चीजें केवल एक कच्चा पदार्थ हैं, जिन्हें हम अपनी सोच और कृत्य से आकार देते हैं। किसी और का मार्गदर्शन या सलाह तब तक असर नहीं डाल सकती जब तक आप खुद नहीं मानते कि आप में बदलाव की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद से ये सवाल करना होगा, क्या मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? जब आप ये सवाल खुद से पूछेंगे और जवाब में हाँ देंगे, तब आपके भीतर से बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि बदलाव केवल बाहरी कारणों से नहीं आता, वो तब आता है जब आप भीतर से उसे स्वीकारते हैं और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाते हैं। आपकी आंतरिक सोच, आपकी आदतें और आपके दृष्टिकोण आपके जीवन को आकार देते हैं, और ये वही रास्ता है जिसे आपको बदलना होगा अगर आप असल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यदि आप बदलना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आपके भीतर एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा है, जो आपकी सोच और कृत्य के आधार पर आपके जीवन को आकार देती है। ये ऊर्जा वही शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है या उसे उसकी आदतों और नकारात्मकताओं के कारण नीचे गिरा सकती है। आपका भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। हर क्षण, हर विचार और हर कदम आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे खुद माने। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर बदलाव आपके अंदर से आता है। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पसंद हमेशा आपके हाथ में होती हैं। अगर आप अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलकर नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो आप अपने जीवन को उसी तरह बदल सकते हैं जैसा आपने कभी सोचा नहीं था। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये केवल आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया और लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आपके हाथ में है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन अगर आप पुराने नकारात्मक रास्तों पर चलते रहेंगे, तो आप कभी भी अपनी असल शक्ति और क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अगर आपको सच्चे बदलाव की आवश्यकता है, तो सबसे पहले ये जान लें कि ये बदलाव आपके अंदर से ही आएगा। किसी और से ये नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपकी आदतें आपको उस स्थान पर ले जाएंगी जहां आप होना चाहते हैं। अगर आप खुद को सुधारने के लिए हर दिन कुछ कदम उठाते हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरी बात, अगर आप सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो नकारात्मक आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच के साथ बने रहते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाएंगे। सिर्फ सोचना और सपना देखना काफी नहीं है। आपको इन विचारों और सपनों को अपने व्यवहार और कार्यों में बदलना होगा। अगर आप बुरी आदतों का पालन करते रहेंगे, तो आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके पास पूरी शक्ति है कि आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, करियर में सफलता हो या आत्मिक शांति की ओर बढ़ना हो। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप अपनी ऊर्जा और विचारों को जिस दिशा में लगाते हैं, वही दिशा आपके जीवन को भी देगा। इस ब्रह्मांड में एक असीमित शक्ति है जो आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं, लेकिन ये शक्ति तभी आपके साथ होती है जब आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य का जीवन संघर्षों और जटिलताओं से भरा हुआ होता है। हम सभी किसी न किसी रूप में अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं।
कभी पेशेवर जीवन में, कभी व्यक्तिगत संबंधों में, कभी स्वास्थ्य के मुद्दों में, तो कभी आंतरिक मानसिक संघर्षों में। हर दिन एक नई समस्या उत्पन्न होती है और हम हर दिन इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इन संघर्षों के बीच हम कभी इस सवाल से जूझते हैं कि क्या हम सच में शांति और संतोष की स्थिति को महसूस कर पाएंगे? क्या हम कभी उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जिसे हम मुक्ति कह सकते हैं? हमारे जीवन का हर पहलू हमें किसी न किसी उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। हम सफलता की तलाश करते हैं, हम प्रेम की तलाश करते हैं, हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, हम समाज में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या इन सभी चीजों को पाने के बाद भी हम वही शांति और संतोष महसूस करते हैं जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे थे? क्या ये बाहरी चीजें हमारे भीतर की गहरी लालसा को संतुष्ट कर पाती हैं? या फिर जीवन के इस अजीब और कठिन यात्रा में कहीं गहरे हम ये महसूस करते हैं कि कोई आंतरिक कमी है जो कभी पूरी नहीं हो रही है? यही वो बिंदु है जहां हमें मुक्ति की तलाश शुरू करनी चाहिए। हमारे भीतर के असंतोष और संघर्ष की जड़ को पहचानने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बाहर के तमाम तत्व हैं जो हमें आकर्षित करते हैं और जिन्हें हम चाहते हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो, प्रतिष्ठा हो, प्रसिद्धि हो या शारीरिक रूप से आकर्षक होना हो। इन सभी चीजों को हासिल करने के बाद भी हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी है। हम हमेशा कुछ न कुछ और पाने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह से हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहरी वस्तुओं पर होता है और हम आंतरिक विकास और शांति की ओर ध्यान नहीं दे पाते। समाज में सफलता और खुशी को अक्सर बाहरी उपलब्धियों से मापा जाता है। कितना पैसा है, कितने अच्छे रिश्ते हैं, कितने बड़े घर हैं। इन सभी बाहरी चीजों के साथ हम भूल जाते हैं कि इनकी कोई स्थिरता नहीं होती। एक दिन ये सभी चीजें हमारे पास हो सकती हैं और अगले दिन ये खो भी सकती हैं। और जब वे खो जाती हैं तो हम फिर से शून्य महसूस करते हैं। यही कारण है कि बाहरी दुनिया में पूर्ण संतोष की तलाश करना एक भ्रम से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहरी चीजों से दूर रहना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची खुशी दे सकता है। हमारा असली स्वभाव क्या है? हम किसके लिए यहाँ हैं? हमारा जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करना ही नहीं है। हमारे भीतर एक गहरी आत्मा है जो स्वतंत्रता, शांति और प्रेम की ओर अग्रसर है। हम अपनी सच्चाई को पहचानते हुए जब अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि ये दुनिया केवल एक अस्थायी अनुभव है। असली मुक्ति तब आती है जब हम ये समझते हैं कि हम बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर की यात्रा पर हैं। हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और सच्चा रूप हमारी आत्मा है, जो हमेशा शांत, स्वतंत्र और पूर्ण रहती है। लेकिन बाहरी दुनिया में उलझकर हम अक्सर अपनी असली पहचान से दूर हो जाते हैं। ये भ्रम तब तक जारी रहता है जब तक हम खुद को सही तरीके से पहचान नहीं लेते और अपने भीतर की शक्तियों का आभास नहीं करते। हमारे भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है, लेकिन हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमेशा भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खो जाना, यही हमारे मानसिक संघर्षों का मुख्य कारण है। हम ये सोचते हैं कि जब हम भविष्य में कुछ हासिल करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। हम कभी ये नहीं सोचते कि वर्तमान में जो कुछ भी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। हम जीवन के हर क्षण को उस रूप में स्वीकार नहीं करते जैसा वो है, और यही कारण है कि हम आंतरिक शांति का अनुभव नहीं कर पाते। असल में मुक्ति का सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहें। जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि ये क्षण अपने आप में संपूर्ण है। हम इस क्षण को न तो भविष्य की चिंता से और न ही अतीत की यादों से प्रभावित होने देते हैं।